ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से फिजिक्स में मास्टर बन सकते हो, है ना। एवरी मास्टर वाज वंस अ बिगनर। हर मास्टर जो होता है, आप जिस भी फिजिक्स टीचर से पढ़ते हो, वो कभी ना कभी एक बिगनर थे, आपके जैसे थे। उन्होंने एग्जाम्स क्रैक करा, नॉलेज गेन करी और फ्यूचर में वो आपके फिजिक्स टीचर्स भी बन पाए। तो आज मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जेई नीट में अच्छे रैंक ला सकते हो और अच्छे रैंक लाने के लिए जो फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आप किस तरीके से अपना फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो ताकि आपको रैंक बूस्टर में बहुत ज्यादा हेल्प मिले फिजिक्स की वजह से। एंड उसके अलावा अगर आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप आगे जाके फिजिक्स के टीचर्स बनना चाहते हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ये चीज हेल्प करेगा। एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है फिजिक्स को सीखना, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो इस तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो अगला 10 मिनट होगा आपका इस वीडियो का, इसमें अगर आप अच्छे से चीजों को समझ लो, सिंप्लीफाइड लेवल पे समझ लो और उसको डेली बेसिस पर अगर आप अप्लाई कर लो, तो आज आप जिन भी टीचर्स से पढ़ते हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप भी उतने ही केपेबल बन जाओगे जितने आज आपके टीचर्स हैं, ठीक है। या फिर आज आप जिन भी टॉप रैंकर्स को देखते हो एग्जामिनेशन में, जो लोग अच्छे अच्छे रैंक निकालते हैं, आप उनके जितने केपेबल भी बन सकते हो या उससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। अच्छी अच्छी कॉलेजेस जा सकते हो, रैंक निकाल सकते हो, नीट में, जेई में और भी इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स में बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में जब आप लोग क्रिकेट देखते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो, आप लोगों को ये स्पोर्ट बहुत पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स जानते हैं, ठीक है। इसके रूल्स जानते हैं और उसी को फिजिक्स में कहते हैं कॉन्सेप्ट्स जानना, ठीक है। रूल्स जानने के बाद में राइट इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपको मान लो बॉल को स्विंग कराना है तो उसमें भी फिजिक्स लगता है। अगर आपको मान लो बैट से मारना है बॉल को, आपको छक्का मारना है, तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग फिजिक्स के अंदर में पढ़ते हैं कि यार 45 डिग्री एंगल पे अगर हम लोग मारेंगे तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होती है और जो बॉल है वो बाउंड्री के पार चला जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद में आपका आता है प्रैक्टिस वाला पार्ट और उसके बाद में जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाते हो या फिर आप मॉक टेस्ट देते हो, अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हो, तो वो रिलेट होता है हमारे पास में जो एक्चुअल क्रिकेट में मैच होता है उसके साथ में। जब आप टीवी पे देख रहे होते हो किसी प्लेयर को, तो उस प्लेयर की जर्नी को अगर आप सोचोगे, आज वो एक मास्टर है, वो क्रिकेटर है, वो टीवी पे आपको दिखा रहे हैं अपने स्किल्स। आज उसको नहीं पता कि कौन सी अगली बॉल आने वाली है और पूरी दुनिया उसको देख रही है, लेकिन उसको ये पता है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो उस बॉल को तुरंत जज करके एक अप्लाई कर सकता है, अपना दिमाग उस पर अप्लाई कर सकता है कि वो बॉल कहां उसको मारना है। या फिर एक बॉलर है, वो अपना बुद्धि लगा के ऑन द स्पॉट ये चीज डिसाइड कर सकता है कि उसको कैसी बॉल डालनी है, राइट। तो ये 3 प्रोसेस में काम होता है, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सेकंड होता है हमारे पास में प्रैक्टिस, एंड जो तीसरा पार्ट होता है हमारे पास में वो होता है उस लॉजिकल एबिलिटी को, उस सॉल्विंग एबिलिटी को, ठीक है। कोई एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, उस एबिलिटी को समझ करके उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, या फिर जब आपका एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन आएगा, या फिर जब आप मॉक टेस्ट दोगे, या फिर जब आप एक एनालिसिस के लिए टेस्ट दोगे, या फिर जब आप फ्यूचर में टीचर बन जाओगे, आपका कोई स्टूडेंट आपसे कोई सवाल पूछेगा, तो उसको उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आप किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, उस लेवल तक अपने माइंड को लेके जाना ही असली फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है और उस पर मास्टर बनना है। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा अच्छे से कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो फिजिक्स की, और कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है ताकि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा बन पाओगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो हम लोग समझते हैं कि यार किस तरीके से हम लोग फिजिक्स को मास्टर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छे से मेक श्योर करना कि आप सारी चीज़ों को समझो और उसको अपने आने वाले प्रिपरेशन जर्नी में ज़रूर से उसको अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। हमको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। एक होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। फिजिक्स जो होता है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझना है ना। केमिस्ट्री में आप हर कॉन्सेप्ट को हर लेवल पे नहीं समझ सकते, राइट, लेकिन फिजिक्स में आपको फंडामेंटल लेवल पे हर कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप क्वेश्चंस की तरफ जा पाओगे, और मेमोरी वाली चीज़ें बहुत कम है ना। तो हम लोग समझते हैं कि यार स्टेप्स क्या क्या है। प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है ना। कोई भी काम हो उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपको, राइट, एंड प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपके जो सोर्सेज है प्रिपरेशन के वो अगर गलत है तो उसको इमीडिएटली चेंज करो। चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑफलाइन ट्यूटर से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, किसी बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार आपका जो गाइडेंस है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको इमीडिएटली स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर आज शर्माओगे अपना टीचर चेंज करने में, अपना सोर्स ऑफ गाइड चेंज करने में जहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। एंड कंसिस्टेंसी पे ज़रूर काम करो। ये सबकी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग कुछ दिन पढ़ते हो, डेली नहीं पढ़ते हो। इट्स अ हैबिट, विनिंग इज़ अ हैबिट। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हम लोग समझते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स कौन कौन सी ज़रूरत होती है हम लोगों को। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। कुछ अच्छे बुक्स का मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये समझना आपको ज़रूरी है कि आपको वही बुक फॉलो करना है जिसमें आपको फील आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी टीचर ने रेकमेंड कर दिया कि यार एच.सी. वर्मा करो, राइट, तो आप एच.सी. वर्मा ज़बरदस्ती कर रहे हो। अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो आप एच.सी. वर्मा मत करो, ठीक है। मेक श्योर कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे खासे हो, उस पर थ्योरी जो है वो आपको समझ में आती हो, आपको पढ़ के मज़ा आता हो। पढ़ के मज़ा आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली बुक्स चेंज करो। आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव है, कोई एक बुक नहीं है, 50-100 बुक्स है जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ पे आप लोग को ज़रूर से फोकस करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्व करने पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, रूल समझने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, उसके बाद में आपकी सॉल्विंग एबिलिटी की बारी आती है। जैसे कि मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, तो अब सॉल्व आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट की बात करो जो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, वहाँ पर आपको याद ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात करें जहाँ पर एप्लीकेशन ज़्यादा है, वहाँ पर आपको सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ के रुक जाते हैं, उनको लगता है कि चैप्टर हो गया कंप्लीट। लेकिन चैप्टर कभी कंप्लीट होता ही नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा। आपको दुनिया भर के बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखते रहेंगे और आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बुद्धि लगाने वाला काम होगा। तो मेक श्योर यू रिपीटेडली कीप सॉल्विंग टिल द एंड यार, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार सॉल्व तो होता नहीं है हमसे। तो करना ये है कि आपको कोई भी बुक आप अगर फॉलो कर रहे हो तो पहले तो मेक श्योर करो कि उस बुक में आपके पास में सॉल्व एग्जाम्पल सफिशिएंट हो। आप उनको फॉलो करो, उनको समझो, और उसके बाद में जो एक्सरसाइजेज है उनको आप सॉल्व करो। और मेक श्योर करो कि उस बुक में सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड हो ताकि आपको 10 जगह भागना ना पड़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, फिर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तीसरा जो होता है, जैसे कि क्रिकेट में मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, सपोज कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको उसी वक्त पता नहीं होता कि कौन सी बॉल आएगी, बट उसको वो जज करना पड़ता है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है, और फिर उस बॉल को एक दिशा दिखानी पड़ती है कि यार वो उस बॉल को क्या करेगा, डक करेगा या फिर वो छोड़ देगा, क्या करेगा वो, ठीक है ना, शॉट मारेगा, ड्राइव खेलेगा, है ना, हिट करेगा, जो भी वो करेगा वो उसको उस समय पे सोचना पड़ता है कि उसको कट मारेगा, पुल करेगा, क्या चीज़ कर सकता है वो, ठीक है ना, या फिर डिफेंस कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस फिजिक्स में भी काम करता है ना। हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस चीज़ को समझते नहीं है। अब बुक्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास में। एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, ये सारे पुराने बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बुक्स हैं। एच.सी. वर्मा इज़ लाइक अ बाइबल, एंड डी.सी. पांडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट बुक है अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन के बारे में बात करो तो, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग के मॉड्यूल्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्पीड बढ़ते हैं उससे, है ना। कोई भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जिससे कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ती है। एनसीईआरटी वगैरह आप लास्ट में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एकदम से आप लोगों को एनसीईआरटी की फील नहीं आती है स्टार्टिंग में, तो आप उसको जस्ट एक लास्ट के लिए आप उसको रख सकते हो एनसीईआरटी को। और प्रीवियस ईयर बुक्स आपका जो है वो एक हथियार है, वो आपको करना ही है, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो चाहे आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स आप फॉलो कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं। एक स्पेशल बुक मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट था जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, हैंडबुक ऑफ फिजिक्स। ये अरियंत का है। ऐसा ही सिमिलर एक मेरे पास एलन का भी था, ठीक है। तो वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एलन का अगर आपके पास होता है हैंडबुक, आप उसको भी खरीद सकते हो या कहीं से जुगाड़ कर सकते हो। और ये अगर आपके पास एलन का जुगाड़ नहीं बनता है तो ये वाला भी बेटर है, ये और ज़्यादा बेटर है एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हो, ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें क्या होता है, फिजिक्स की समरी रहती है एकदम, तो आपको एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, एकदम छोटे छोटे हर चैप्टर की समरी है, तो वहाँ से आप हमेशा गो थ्रू कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है ना।
अब अगर आप लोग YouTube पे पढ़ते हो, सपोज आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते हो, AR स्क्वाड चैनल फॉलो करते हो या कोई भी आप चैनल फॉलो करते हो, तो मेक श्योर कि आप अच्छे चैनल्स को फॉलो करो जिससे कि आपका एजुकेशनल कंटेंट में हेल्प हो रहा हो। ठीक है, तो आप प्रॉपर एजुकेशनल चैनल्स के थ्रू भी बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप नॉर्मल कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ना है आज की डेट में, आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको अच्छे अच्छे एजुकेटर्स रेकमेंड हो जाते हैं जो उस टॉपिक को आपको फ्री में पढ़ा रखें, है ना। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो सबसे पहले कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। और ये रीड बुक्स बिफोर द क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी क्लास में जाते हो या कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो, आप बुक्स की हैबिट मत छोड़ो। थोड़ा सा आप पहले बुक पढ़ लो, फिर क्लास अटेंड करो, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ऑनलाइन पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन पहले बुक्स भी पढ़ लिया करो। अटेंड क्लासेस रेगुलरली। अगर आप लोग किसी भी टीचर को पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद में फिर आप एब्सेंट मत मारो, आप रेगुलर रहो जितना ज़्यादा आप रह सकते हो, है ना। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको DPPs, शीट्स, ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। और कोई भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, आप सिंपली गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको आज के डेट में सब कुछ मिल जाता है ना। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपने सारे सजेशंस को, टिप्स को, स्ट्रैटेजीज को सबको फॉलो तो कर लिया होगा, लेकिन एक प्रो टिप आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया कहती है, बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं कि फिजिक्स को फील करो, फिजिक्स को फील करो, लेकिन फिजिक्स की फील ऐसे ही नहीं आती है। फिजिक्स की फील आपको तभी आएगी जब आप ये बॉल ले करके निकल जाओगे। ये बॉल लेने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी बॉल ले सकते हो आप, हल्की फुल्की कोई सी भी बॉल आप ले सकते हो। ले करके आप थोड़ा निकल जाओगे, थोड़ा खेलोगे, कूदोगे, और अलग अलग रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर आपका पंखा भी घूम रहा है तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि यार वो कैसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, अलग अलग फिनोमेना, अलग अलग जगह फिजिक्स की एप्लीकेशन अगर आप रियल लाइफ में चेक करोगे, ठीक है, कि अगर एक एक फुटबॉलर ने अगर एक बॉल को मारा है, जोर से किक किया है, तो बॉल कैसे घूम करके जा रही है। या फिर अगर मान लो हमारे पास में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो किस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर आप एक पानी का एक थोड़ा सा पानी का अगर आप एक लंबा सा कोई एक कंटेनर ले लो, उसमें पानी मिक्स कर दो, और अगर आप दोनों तरफ से अगर वाइब्रेशन कराओ तो किस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बीच बीच में आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से फिजिक्स की फील आए। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपने से कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।